नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे थोड़ा कलेक्ट करने में टाइम लगा। हालांकि 2 दिन पहले था होली, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में इसको लेके क्या रिएक्शन था और कैसे वर्ल्ड के लोग जो है, अब होली एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है और किस तरीके से वर्ल्ड के लोग अपना रहे हैं इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्टिंग है। इसमें से ज़्यादातर वीडियोस जो है जस्ट रिसेंटली हुआ है। आपको फुटेज देख के थोड़ा लग सकता है कि शायद पुराना फुटेज है, बट ऐसा है नहीं। ये जो रिपोर्ट आया है बस 7-8 दिन पहले ही ज़्यादातर मीडिया से जो है आया है। होली से थोड़ा पहले का और बाद का जो कवरेज है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अलग अलग देशों से होली का मज़ा उठाते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स भी पढ़ूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। होली कब है? कब है होली? कब? яркие краски, चमकीले रंग, हंसी और मुस्काने। भारत और नेपाल में लोग वसंत का स्वागत करते हैं और होली का पर्व मनाते हैं। ये कई दिनों तक चलता है और इस दौरान हर व्यक्ति के रंगीन गुलाल से रंगे जाने की संभावना रहती है। लेकिन त्योहार में भाग लेने वाले सभी लोग इसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। этому только рады। आज सुबह हम टहल रहे थे, रंगों का आनंद ले रहे थे। लोग खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ होकर बेहद खुश हूँ। सब कुछ बिल्कुल शानदार है। А это इंडीज़ский штат। ये भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ होली का त्योहार छोटे बड़े सभी लोग मनाते हैं। इस बार विधवाएं भी इसमें शामिल हुई हैं। आमतौर पर वे इस उत्सव में भाग नहीं लेती थीं। पहले इसे अशुभ माना जाता था, लेकिन अब विधवा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण अधिक उदार हो गया है। युवा और बुजुर्ग सभी होली मनाते हैं। Исходительнее। तो फिर विधवाएं क्यों नहीं? हमें उनके साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें भी त्योहार में भाग लेने का अधिकार है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इस साल हमारे पास रंगीन गुलाल नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियाँ डाल रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है। लोग यहाँ खुशी की तलाश में आए हैं। Холи – один из самых ярких индуистских праздников। होली हिंदू धर्म के सबसे वाइब्रेंट और रंगीन त्योहारों में से एक है। भारतीय किंवदंतियां इसकी उत्पत्ति के कई कहानियां बताती हैं। एक मान्यता के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत हिंदू भगवान कृष्ण ने की थी। एक दिन उन्होंने अपनी प्रिय राधा को चिढ़ाने के लिए गोपियों के साथ खेल करने का निश्चय किया। कृष्ण ने गोपियों पर रंगीन गुलाल डालना शुरू किया, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। आज रंगीन गुलाल इस उत्सव का अभिन्न हिस्सा है। इन्हें विभिन्न जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। भारतीयों का मानना है कि ये परंपरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये सर्दियों में कमजोर हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करती है। रंगों का ये त्योहार भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य देशों में मनाया जाता है। ये पर्व फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। разноцветный туман повис। भारतीय शहर बनारस की सड़कों पर रंग बिरंगी धुन छाई हुई है। यहाँ लड्डू होली मनाई जाती है। पारंपरिक अनुष्ठान में रंगीन गुलाल और लड्डू नामक मिठाइयाँ एक दूसरे पर फेंकी जाती हैं। आज यहाँ लाखों लोग एकत्र हुए हैं। यह उत्सव और अत्यंत आनंद का दिन है। ладу это сладкое। लड्डू एक मिठाई है जो बेसन, घी, मेवे, नारियल की कतरन और दालचीनी, इलायची तथा जायफल जैसे मसालों से बनाई जाती है। на орех। लड्डू होली एक उत्सव है। ये खुशी है। हम हरिद्वार से आए हैं और 150 किलोग्राम लड्डू लेकर आए हैं। Этот ритуал ये अनुष्ठान होली नामक रंगों के त्योहार से पहले मनाया जाता है। भारतीयों के लिए ये वसंत का पर्व है। ये 3 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग एक दूसरे पर रंगीन गुलाल डालते हैं या रंग मिला हुआ पानी छिड़कते हैं। इस वर्ष भारतीय मार्च की शुरुआत में होली मनाएंगे। होली в начале марта।
뇌 대표 봄맞이 축제인 홀리의 भारत के प्रमुख वसंत उत्सव होली से प्रेरित चाओगाओ होली है महोत्सव आज साउथ कोरिया के चुनचौन शहर में आयोजित किया गया। लोगों ने जीवंत रंगों के गुलाल को हवा में उछालते हुए रंग बिरंगे नए वसंत का स्वागत किया। इस अनोखे और उत्साहपूर्ण उत्सव को रिपोर्टर ली ह्यूनजी ने कवर किया। 기자가 다녀왔습니다. उन्होंने पूरी ताकत से रंगों को आसमान की ओर उछाला। रंग बिरंगे गुलाल की धुंध ने पूरे स्थल को ढक लिया, जिससे वो एक सच्चे वसंत उत्सव जैसा दिखाई देने लगा। चलो वसंत का आनंद लें थीम के साथ होली है महोत्सव साउथ कोरिया के चुनचौन में आयोजित किया गया। टूरिस्ट अपने पूरे शरीर पर रंग लगाए इस उत्सव का आनंद लेते नजर आए। They have created the same environment. We were missing this here, and now they have given us this environment. It's so colorful, it's so festive, and we are just loving it. 축제 자체가 한해 풍요와 활력을 기원하는 만큼 여러 가지 색깔을 얼굴에 온몸에 뿌리며 만끽합니다. आइए सर्दियों की सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें और पूरे साल वसंत की भावना में खुश रहें। आइए मिलकर रंग बिरंगे और आनंदपूर्ण तरीके से जीवन का आनंद लें। पारंपरिक भारतीय परिधानों में सजे कलाकारों ने समूह नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे पूरे स्थल का उत्साह चरम पर पहुंच गया। भारत में देखने को मिलने वाला ये उत्सव साउथ कोरिया में आयोजित किया गया, जहां लोगों ने भारतीय संगीत और संस्कृति का आनंद लिया। इस वर्ष होली है महोत्सव का 15वां आयोजन था। गैंगवॉन प्रोविंस को लगातार दूसरे वर्ष होस्ट रीजन के रूप में चुना गया। विजिट गैंगवॉन ईयर के तहत इंटरनेशनल एक्सचेंज इवेंट्स को और अधिक सक्रिय करने की योजना बनाई गई है। 활성화할 계획입니다. 문화적인 교류와 योजना है कि कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाए और टूरिज्म इंडस्ट्री को सक्रिय किया जाए। क्षेत्र के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाकर इसे एक ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाया जाए जहां दुनिया भर के लोग आएं। रंगों और आनंद का संदेश देने वाला होली उत्सव कल तक जारी रहेगा। ये KBS के ली ह्यून की रिपोर्ट है।ช่วง In Picture วันนี้นะคะจะพาไปดูเป็นธรรม आज हम आपको भारत ले चलते हैं, जहां एक ऐसी पारंपरिक प्रथा देखने को मिलती है जिसमें महिलाएं पुरुषों को मजाक में डंडों से मारने की अनुमति होती है। ये हिंदू परंपरा उत्तर प्रदेश राज्य में मनाई जाती है और होली उत्सव को मनाने के सबसे प्रसिद्ध और अनोखे तरीकों में से एक है। पिछले गुरुवार को अनेक हिंदू नंदगांव गांव में लठमार होली मनाने के लिए एकत्र हुए। ये उत्सव उत्तर प्रदेश के बनारस और नंदगांव गांव में आयोजित होता है, जिन्हें पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि इन्हें भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस उत्सव में एक पौराणिक कथा का पुनः अभिनय किया जाता है। बरसाना की महिलाएं बांस की लाठियों से नंदगांव के पुरुषों को प्रतीकात्मक रूप से मारती हैं, जबकि पुरुष ढाल से अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं और चारों ओर रंगों की बौछार होती रहती है। กลางการปาผงสีแล้วก็การร้องรำทำเพลง जिन पुरुषों को मजाक में मारा जाता है उन्हें महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करना होता है। ये परंपरा इस मान्यता पर आधारित है कि भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां उन्होंने अपनी प्रिय राधा और उनकी सखियों को रंग डालकर छेड़ा। इसके जवाब में राधा ने कृष्ण और उनके साथियों को लाठियों से दौड़ाया। ये आनंदमय घटना पवित्र प्रेम, चंचलता और समानता का प्रतीक मानी जाती है। समय के साथ ये एक रंगीन परंपरा बन गई जो इस उत्सव की मूल खुशी और भावना को संजोए रखती है। लठमार होली मेन होली सेलिब्रेशन से लगभग 1 महीने पहले मनाई जाती है। ये होली के सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट उत्सवों में से एक मानी जाती है क्योंकि इसमें पौराणिक कथा, स्त्री पुरुष भूमिकाओं का अदला बदली, सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक निरंतरता का सुंदर संगम है। ये केवल रंगों का त्योहार भर नहीं है। เท่านั้นค่ะ ล
25 000 personnes se sont rendues. फ्रांस में भी 25,000 लोग जार्डिन द एक्लेमातासियों पहुँचे, जो रेगुलर से 3 गुना अधिक थे, ताकि वे होली यानी रंगों के त्योहार का उत्सव मना सकें। ये भारत के सबसे बड़े पारंपरिक त्योहारों में से एक है। वहाँ ये कई दिनों तक चलता है, जहाँ वसंत के आगमन का जश्न नृत्य और रंगीन गुलाल के साथ मनाया जाता है। ये रिपोर्ट जीन दोधे और मागरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। Les danseurs montrent l'exemple. मंच पर कलाकार ट्रेडिशनल इंडियन डांस के स्टेप्स दिखा रहे हैं और चारों ओर पहले से ही रंग बिखर चुके हैं। 25,000 लोग यहाँ होली मनाने आए, जो भारत का पारंपरिक त्योहार है और वसंत के आगमन का प्रतीक है। उत्साहपूर्ण संगीत और खुशहाल माहौल के बीच दर्शक भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए उत्सुक नजर आए। पेरिस की धुंधले आसमान के बावजूद ये परेड शहर में रंगों की रौनक भर देती है। चेहरे पर और हर जगह रंग लगाते ही शुरुआत से ही माहौल में डूबने का एहसास हो जाता है। मुझे इसका उत्साह और भावना बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। नृत्य के बाद अब रंगों के विस्फोट का समय है। जार्डिन द एक्लेमातासियों में हर पीढ़ी के दर्शकों ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे रंगों से सराबोर थे। हरा रंग सद्भाव के लिए, नीला जीवन शक्ति के लिए और सबसे अधिक लाल रंग प्रेम का प्रतीक था। ऐसे सामूहिक आनंद के पल बहुत दुर्लभ होते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को लगभग जानते भी नहीं, फिर भी हम साथ में गाते और नाचते हैं। हम हंसते हैं, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है और भारत में ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहता है। यहाँ ये उत्सव केवल एक बुधवार तक ही चला, लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद जार्डिन द एक्लेमातासियों फिर से इस आयोजन को दोहराने पर विचार कर रहा है। सबसे पहले कोरियन कमेंट से शुरुआत करते हैं। तो पहला कमेंट जोंग सुन किम ने लिखा है कि कोरियाई लोगों के पास इस तरह के त्योहार क्यों नहीं होते। कभी कभी थोड़ा पागलपन भरी जिंदगी जीना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अमेरिका में रहने वाली 60 साल की एक कोरियन दादी। अब जब मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ तब मुझे ये बात समझ में आती है। उसके बाद मिसा 8687 ने लिखा है कि हैप्पी होली इज लाइक, मैं अकेला ऐसा नहीं हो सकता जिस पर रंग लगाया जाए। उसके बाद बीडी रैबिट होल ने लिखा है कि वे कहते हैं कि कोरिया बहुत डायनामिक है, लेकिन भारत की तुलना में कोरिया बहुत शांत लगता है, हाहा। उसके बाद नंतिंग्स ने लिखा है, कभी कभी मुझे यह दृश्य देखकर ईर्ष्या होती है कि बच्चे से लेकर बड़े लोग तक बिना किसी चिंता के रंग के पाउडर में ढके हुए नाचते और खेलते हैं। नेक्स्ट यूनबियाटिस ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इसमें एक अलग भारतीय एहसास है, क्योंकि रंग बस यूं ही मिल जाते हैं और तेज रंग बस छिड़क दिए जाते हैं। ये सच में बहुत शानदार लगता है। This comment is last but not the least, not just for Korean comments but all countries comments। तो आखिर में YM533 ने लिखा है कि वाह, ये वीडियो सच में आंखों के लिए एक शानदार दृश्य है। होली का त्योहार जिसने इस तरह की दृश्य सुंदरता संभव बनाई, हाहा, सच में बीच बीच में यह किसी विज्ञापन जैसा लगता है। यह भी प्रभावशाली है कि भारत में ऐसे त्योहार हैं जिन्हें हर उम्र और हर जेंडर के लोग मिलकर आनंद लेते हैं। कोरिया में आमतौर पर त्योहारों को युवाओं के लिए ही खास माना जाता है। अब रूस के कुछ कमेंट्स। तो पहला कमेंट रोमान पेट्रोव ने लिखा है, बहुत बढ़िया, मैं भारत जाना चाहता हूँ, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है, हमारी दुनिया से बहुत अलग। उसके बाद गागा DFGH ने लिखा है कि क्या यह हमारा एंशिएंट वसंत का नया साल जैसा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, जैसे सर्दियों के बाद प्रकृति फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद जोया एव्रेमोवा ने लिखा है, वेल डन, सब कुछ सुंदर और मजेदार है। उसके बाद दामा जजलव ने लिखा है कि यह बहुत शानदार है, इससे तो मुझे होली के लिए भारत जाने का मन हो रहा है। नेक्स्ट एकत्रीना ने लिखा है कि यह एक मजेदार त्योहार है, लेकिन आपकी त्वचा के लिए यह एक चुनौती है। आखिर में जेन्या ने लिखा है, व्हाट अ सेलिब्रेशन एंड फन, मैं भी ऐसे किसी उत्सव में खुलकर मजे करना चाहता हूँ। इसके बाद फ्रेंच कमेंट्स। तो एरिक हैरिस ने लिखा है कि एक फन फैक्ट, होली को कोल्ड प्ले के म्यूजिक वीडियो हिम फॉर द वीकेंड में भी देखा जा सकता है। उसके बाद JS1329 ने लिखा है कि भारत मुझे हमेशा से एक बहुत ही दिलचस्प देश लगा है, इसकी संस्कृति मुझे आकर्षित करती है, खान पान, धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं आदि। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुझे उन जगहों पर जाने की खुशी मिलेगी। उसके बाद क्रिश्चियन मुगेन ने लिखा है कि भारत की संस्कृति बहुत सुंदर है, क्या ही इनक्रेडिबल कंट्री है, हमें ये अद्भुत जगह दिखाने के लिए धन्यवाद। उसके बाद जोशुआ ने लिखा है कि त्योहारों के माध्यम से देशों को जानना बहुत दिलचस्प होता है। नेक्स्ट एल व्लॉग डेमिसो ने लिखा है कि वाह, मुझे नहीं पता था कि भारत में ऐसा होता है, दूसरे देशों और कॉन्टिनेंट्स के बारे में और जानना अच्छा लगता है। आखिर में मरियाना कोस्टा एस्ट्राडा ने लिखा है कि
यह देखना कितना मजेदार और अद्भुत है कि लोग इतनी शानदार संस्कृति का आनंद लेते हैं। नाउ द जापानीज कमेंट्स। सबसे पहले होनियामारू ने लिखा है कि मुझे इस वीडियो को देखने तक यह पता ही नहीं था कि भारत और नेपाल इतने दिलचस्प देश हैं, धन्यवाद। उसके बाद यासुनोरी ने लिखा है कि यह वीडियो फिर से मजेदार था, होली बहुत बढ़िया है, ये इतना मजेदार लगता है कि मुझे यात्रा करने का मन करता है और ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सच में यात्रा कर रहा हूँ। उसके बाद कियूजा ने लिखा है दुनिया भर में कई दिलचस्प त्योहार होते हैं, जापान के भी अपने खास और अनोखे त्योहार हैं। ये देखकर फनी लगा कि मेरे पहुंचने से पहले ही कोई त्योहार में शामिल हो चुका था। नेक्स्ट यिनसाशी ने लिखा है कि सब लोग बहुत उत्साह में दिख रहे हैं और यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद रायसा X2 ने लिखा है यह बहुत शानदार है, पहले मुझे भारत में दिलचस्पी नहीं थी लेकिन अब मैं वहां जाना चाहता हूँ। अंत में मोकोरिको मोको ने लिखा है कि यह बहुत मजेदार लगता है, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ। पीते हुए और खुशी से नाचते हुए हर जेंडर, उम्र या नेशनलिटी की परवाह किए बिना मजा ले सकता है। क्या ही शानदार त्योहार है।